हाय, अगर आप इनमें से कोई भी एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। देखिए, इसमें से कोई भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करो, बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि सब में आता है क्वांटिटेटिव एबिलिटी और उसके लिए इंपॉर्टेंट है कि आपका जो फंडामेंटल्स है, जो आपने स्कूल में पढ़ा है, वो एकदम क्लियर होना चाहिए। तो बीटीट्यूड ने एक बहुत ही बढ़िया सीरीज स्टार्ट की है जहाँ पे हम हर एक स्कूल फंडामेंटल्स को 1 बाय 1 सिखा रहे हैं, लेकिन एकदम नए नज़रिए से। क्योंकि फ़र्क क्या होता है, स्कूल में जो आपने पढ़ा होता है वो कुछ अलग तरीके से पढ़ा होता है। बीटीट्यूड शॉर्टकट यानी कि एकदम लॉजिकल तरीके से उस फंडामेंटल्स को समझना बहुत ही ज़रूरी है। तो देखिए, यहाँ पे एक चीज़ समझना बहुत ही ज़रूरी है कि जो स्कूल में पढ़ा है वही चीज़, लेकिन किस नज़रिए से देखना है, उसका टोटली नेचुरल अंडरस्टैंडिंग किस तरह डेवलप करना है, उसके ऊपर बीटीट्यूड वर्क करता है। और इसका एक बहुत ही अच्छा डेमोन्स्ट्रेशन आज आप देख पाओगे। आज का जो इक्वेशन का लेक्चर है उसमें आपको आइडिया आएगा कि मैं किस चीज़ के लिए बात कर रहा हूँ। तो इस वीडियो में हम शुरू करेंगे सबसे पहले तो कि लीनियर इक्वेशन की ज़रूरत ही क्यों है। पहले तो ये समझेंगे कि इसकी ज़रूरत है क्या, इसके बाद ये समझेंगे कि लीनियर इक्वेशन होते क्या है। नेक्स्ट चीज़ हम समझेंगे कि भाई बनाने कैसे है। चलो पता तो चल गया लीनियर इक्वेशन इसलिए ज़रूरी है, लेकिन फिर समझेंगे उसको बनाने कैसे, और एक बार बना दिया तो उसके बाद समझेंगे कि उसको सॉल्व कैसे करते। तो बहुत ही बेसिक से जाएंगे हम। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो बीटीट्यूड का एकदम ही यूनिक फीचर है वो ये कि आपको हम सिखाएंगे कि लीनियर इक्वेशन के बगैर कैसे क्वेश्चन सॉल्व किए जाते हैं। तो बहुत ही ज़रूरी है, बने रहिए हमारे साथ वीडियो के एंड तक, क्योंकि लास्ट में हम बताएंगे उसका लॉजिकल शॉर्टकट विदाउट मेकिंग लीनियर इक्वेशन। क्योंकि इक्वेशन बहुत ज़रूरी है, स्कूल का मेथड है, ईजी मेथड है, लेकिन लंबा हो जाता है। तो आपको ट्रेडिशनल मेथड से हट के नेचुरल अंडरस्टैंडिंग कैसे क्लियर करनी है वो भी हम एंड तक बताएंगे। ऑलराइट देन, आई एम भाविक ठक्कर और आप देखना शुरू कर चुके हो बीटीट्यूड चैनल। ऑलराइट, तो सबसे पहले तो ये समझ लेते हैं कि लीनियर इक्वेशन जो है वो उसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है ना। देखिए, बहुत सिंपल एग्जांपल से समझाता हूँ। यहाँ पे देखिए, अगर मैं ये क्वेश्चन आपसे पूछता हूँ, हिंदी में भी ट्रांसलेट कर लेता हूँ कि अगर मैं ऐसा बोलता हूँ कि आपके पास मेरे से डबल रुपए है, ट्वाइस यानी डबल, 2 गुने रुपए है, और आपके पास अगर 42 रुपए है तो मेरे पास कितने होंगे। शांति से समझा आपने, है ना। वापस शांति से देखिए, मैंने बोला आपके पास मेरे से डबल रुपए है, 2 गुने रुपए है, आपके पास मेरे से 2 गुने रुपए है। अगर आपके पास 42 रुपीज़ है, 42 रुपए है, तो मेरे पास कितने हैं। अब ऑब्वियसली आप बोलोगे इसका आंसर बहुत आसानी से दे दोगे, आपको कोई इक्वेशन की ज़रूरत नहीं है, हाँ या ना। आपने फटाक से आंसर दे दिया होगा 21, 21, है ना। लेकिन अगर इसकी जगह मैं ऐसा क्वेश्चन पूछता हूँ, इसका भी मैं हिंदी कर देता हूँ। ये बोला है कि मेरी जो छोटी बहन है उसकी एज आज कितनी है देखना, जो उसकी 3 साल पहले एज थी उसका 4 गुना, और जो उसकी 3 साल के बाद में एज थी, एज होगी, उसका 4 गुना। उस दोनों का जो डिफरेंस है वो उसकी आज की एज है। तो मेरी बहन कितने साल की है। अब मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, समझ रहे हो। जैसे ही चीज़ कॉम्प्लिकेटेड होती है, इसमें आपने फटाक से आंसर दे दिया, क्योंकि कोई चीज़ जब आपके लॉजिक के अंदर होती है तो आपको इक्वेशन नहीं चाहिए। समझ में आ रहा है। जब आपका लॉजिक वहाँ तक पहुँच सकता है, क्योंकि यहाँ तक तो रीच सबकी होती है। आप सीधा समझ सकते हो कि सर अगर आपके पास मेरे पास डबल है तो आपके पास आधे है, हाँ या ना। आप सीधा बोलोगे कि सर अगर मेरे पास डबल है तो आपके पास आधे, 42 का आधा कर दिया 21, यू आंसर दे दिया। लेकिन जैसे क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड होता है तो हर एक, हाँ, आप में से 10% इसको भी शायद विदाउट इक्वेशन कर लेंगे, क्योंकि उनका लॉजिक वहाँ तक है। लेकिन फिर और कॉम्प्लिकेटेड करूँगा तो फिर और कम स्टूडेंट कर पाएंगे। समझ में आ पा रहा है। सो देयर आर क्वेश्चंस कि जो आपकी रीच से बाहर हो, आपका लॉजिक वहाँ तक नहीं पहुँच सकता, और जहाँ नहीं पहुँच सकता वहाँ पे इक्वेशन चाहिए। तो मैं क्या करता हूँ, एट बीटीट्यूड हम ये ट्राई करते कि बने उतना आपका लॉजिकल रीच बढ़े, बने उतने क्वेश्चन आप यूँ चुटकियों में सुलझाए। लेकिन जैसे कुछ क्वेश्चंस तो ऐसे आएंगे कि क्योंकि हर एक की लॉजिकल अंडरस्टैंडिंग अलग होती है ना, तो कुछ क्वेश्चंस तो ऐसे आएंगे कि आपकी लॉजिकल रीच से बाहर चले गए, और वहाँ पे आपको इक्वेशन चाहिए। और इक्वेशन बहुत आसान होते हैं, क्योंकि हमने स्कूल टाइम से पढ़ा है। इट्स नथिंग न्यू टू अस, हम ये बहुत सालों से करते आए हैं। हाँ, स्कूल
आपने अगर अच्छी तरह से किया है तो बहुत आसान लगेगा, नहीं किया है तो अभी मेहनत तो मैं पूरी करवा ही रहा हूँ, पूरा बेसिक से कर रहे हैं, पूरे बेसिक असाइनमेंट दूंगा, है ना, तो कोई चिंता की बात तो है नहीं। देखिए यहाँ पे तो अब हम समझते हैं कि लीनियर इक्वेशन होता क्या है। जैसे ये इक्वेशन का मतलब ही क्या होता है, इक्वेशन का मतलब है समथिंग इक्वल्स समथिंग, है ना। और यहाँ पे इसको इक्वेशन इसलिए बोलते हैं, वैसे तो 5 = 5 वो कोई इक्वेशन नहीं हुआ, लेकिन अगर कुछ चीज़ अननोन है जो हमें पता नहीं है तो वहाँ पे हम x ले लेते, y ले लेते, आपको याद है ना। तो अगर मैं बोलूँ कि भाई x + 5 = 10, तो ये इक्वेशन हो गया, क्योंकि एक तरफ एक अननोन है, यानी कि जिसकी वैल्यू हमें पता नहीं है, x की वैल्यू हमें पता नहीं, इट्स कॉल्ड ए वेरिएबल, है ना। हम वेरिएबल ले लेते हैं जहाँ पे भी कोई चीज़ अननोन होती है। हम देखेंगे, एग्जाम्पल देखेंगे तो और भी समझ में आएगा। तो हम ऐसा कुछ इक्वेशन बनाते हैं और फिर उसको सॉल्व करते हैं जिससे कि x की वैल्यू मिलती है। तो इक्वेशन का मतलब है इक्वल। अब इसको सॉल्व कैसे करते हैं वो भी थोड़ा याद कर लेते हैं। देखिए इक्वेशन सॉल्व करने का मेथड बहुत सिंपल है। इक्वल का मतलब एक बैलेंस बन गया है, यानी वो तराजू की दो बाजू है और ये दोनों एकदम बैलेंस में, ना ही कोई नीचे है ना ही कोई ऊपर, एकदम बैलेंस में है ना। इक्वेशन का मतलब इक्वल है, तो इक्वल है यानी बैलेंस में, एकदम परफेक्ट, दोनों सामने सामने है। अगर मैं इसमें 5 कम करूंगा, है ना, जब कम करता हूं तो ये नीचे नहीं जाता, ऊपर जाता है। वैसे तराजू की तरह अगर हम सोचे तो हमें तो बैलेंस करना है, तो अगर इसमें 5 माइनस करूंगा तो इस साइड भी 5 माइनस कर दो जिससे कि बैलेंस हो जाए। इसको 5 से मल्टीप्लाई करो तो इसको भी 5 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको 5 से डिवाइड करो तो इसको भी 5 से डिवाइड करो, दोनों के साथ जो करो सेम करो, जिससे कि वो इक्वेशन मेंटेन होता जाए। तो इसको हम सॉल्व कैसे करते हैं? वैसे आपने रट्टा तो मार लिया कि +5 को उधर जाके -5, लेकिन बेसिकली इसके लिए हम करते क्या है, अगर आप समझो, बेसिकली हमें x की वैल्यू चाहिए, तो ये लफड़ा नहीं चाहिए हमें, है ना, ये एक्स्ट्रा चीज़ नहीं चाहिए। तो हम बोलते हैं +5 हटेगा कैसे? -5 से। तो बेसिकली हम ये कर रहे हैं कि x + 5 -5, तो अगर यहाँ -5 किया तो इधर भी तो -5 करना चाहिए। तो एक्चुअली बीच में एक स्टेप है, लेकिन क्योंकि हमें स्पीड चाहिए, अभी मैं पूरा इलेबोरेट कर रहा हूँ, लेकिन क्योंकि हमें स्पीड चाहिए, हम इतना टाइम नहीं वेस्ट कर सकते, इसलिए फिर हम कुछ रूल रट्टा मार लेते। और रूल बहुत आसान है, लॉजिकल भी तो है ना। तो यहाँ पे तो ये +5 - 5 कैंसिल हो गया, तो सीधा आया x = 5। तो हमने रूल क्या रट्टा मारा है, जो इधर प्लस है वो उधर जाके माइनस हो जाएगा, यानी x = 10 - 5 सीधा। और ये भी आसान सी बात है, लॉजिकल बात है, फालतू में बीच का स्टेप क्यों करें, क्योंकि सीधी सी बात है। अभी आपने ही बोला कि सर अगर मेरे पास डबल है तो आपके पास आधे है ना, तो आप सीधा ही ये समझते हो ना कि यहाँ पे अगर x × 2 समथिंग है, अगर x × 2 42 है, तो x क्या है, तो क्योंकि ये डबल है तो ये डबल वहाँ डिवीज़न में चला गया, × 2 डिवीज़न में चला गया, 42 डिवाइड बाई 2 तो 21 आ गया। ऑब्वियसली बीच में एक स्टेप था, बीच का स्टेप एक्चुअल तो ऐसा था कि हमें तो x चाहिए, तो जो आजू बाजू एक्स्ट्रा चीज़ है उसको हमें हटाना है। × 2 है वो कैसे हटता है, डिवाइड बाई 2 करके, तो ही तो 2 कैंसिल होता है। तो अगर इस तरफ डिवाइड बाई 2 किया तो उस तरफ भी डिवाइड बाई 2 करना है, इसलिए 42/2, जिससे कि वो बैलेंस मेंटेन रहे, है ना। और बाद में 2 कैंसिल, 42/2, तो एक्चुअली तो इस दोनों के बीच में ये स्टेप है, लेकिन अब आई थिंक हमें आदत पड़ चुकी है, हम सीधा समझ सकते हैं कि इस तरफ जो भी मल्टीप्लिकेशन में होगा वो उधर डिवीज़न में जाएगा, जो डिवीज़न में होगा वो मल्टीप्लिकेशन में जाएगा, प्लस में होगा वो माइनस में जाएगा, माइनस में होगा वो प्लस में जाएगा, है ना। और उसी तरह से अगर कोई पावर में होगा, जैसे x² = 25, तो x = ये जो पावर है वो उधर चला जाएगा स्क्वायर रूट में, तो वो हो जाएगा भी आपका 25 का स्क्वायर रूट, यानी कि 5, है ना। वैसे इसका आंसर सिर्फ 5 नहीं आता, इसका आंसर प्लस और -5 आता है, क्योंकि -5 का स्क्वायर भी तो 25 होता है। तो 25 का स्क्वायर रूट सिर्फ ऐसा पूछे तो हमें पता है, लेकिन जब x² 25 है, देखिए 25 का स्क्वायर रूट पूछे तो सिर्फ 5 लिखते हैं हम, तो नेगेटिव नहीं सोचना है। पर क्योंकि ये इक्वेशन था तो हमें पता है किसी का स्क्वायर 25 है, तो वो नंबर प्लस और -5 दोनों होंगे, ठीक है। सिर्फ पूछा हो ना किसी ने कि रूट 25 है, वो क्या है, तो सिर्फ 5 लेते हैं हम, ठीक है, उसमें नेगेटिव नंबर नहीं लेते। तो यहाँ तक क्लियर है ना। तो ये हुआ आपका लीनियर इक्वेशन का बेसिक, कि वो है क्या, किस तरह बेसिक सॉल्व करते हैं। लेकिन मेन चीज़ तो आपको बनाना पड़ेगा, इक्वेशन खुद बनाना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल देखिए, ये क्वेश्चन का तो इक्वेशन आपको पता ही है, लेकिन फिर भी हम एकदम बेसिक से सीखते हैं। तो बेसिकली जब भी कोई रिलेशन दिखे, कोई अननोन दिखे, वहाँ पे पहले तो हम x ले लेते हैं। यहाँ पे क्या बोला है, इफ़ यू हैव ट्वाइस द अमाउंट देन दैट ऑफ माइन। अगर आपके पास मेरे से डबल रुपए है, तो अगर मेरे पास x रुपए है तो आपके पास 2x रुपए है। यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं,
यानी पहले तो वेरिएबल असाइन करना है। इक्वेशन बनाने के लिए पहली चीज़ क्या चाहिए, जहाँ अननोन दिखे, नहीं पता ना मेरे पास कितने, आपको नहीं पता, तो आप बोले अगर मेरे पास x है तो आपके पास यू हैव डबल यानी 2x है। तो ये नंबर को एज ए नॉर्मल नंबर, अगर 5 होता तो 5 इंटू 2 करते, 10 होता तो 10 इंटू 2, बस उसी तरह लिखना है ना। उसको नंबर मान के क्या करते, बस उस रिलेशन से ये दूसरा वेरिएबल असाइन हो गया। तो ये एक वेरिएबल असाइन हो गया, दोनों की वैल्यू मिल गई। अब हम देखेंगे आगे इक्वेशन क्या है, क्योंकि इक्वेशन कहीं ना कहीं समथिंग इक्वल समथिंग तो उनको देना चाहिए, तो उन्होंने दिया होगा, उन्होंने बोला है यू हैव ₹42, यू हैव यानी जो 2x है इज इक्वल टू 42, तो आपका बन गया इक्वेशन। ऑब्वियसली बहुत आसान है, लेकिन बहुत बेसिक से स्टार्ट कर रहा हूँ, है ना। तो 2x इज इक्वल टू 42, तो ये आपका बन गया इक्वेशन। तो समझ में आ रहा है इक्वेशन। वापस अगर इस क्वेश्चन की बात करें जो थोड़ा टफ था, तो शांति से समझते हैं। मेरे यंगर सिस्टर की एज जो आज है, अब वही नहीं पता आज कितनी है, तो उसको x मान लेते हैं। तो x जो है ये क्या है, इज यानी इक्वल टू, मेरे यंगर सिस्टर है उसकी एज आज क्या है, x है। तो हम इक्वेशन बनाना सीखते हैं कि x इज यानी इक्वल टू, इज यानी कितनी है। द डिफरेंस बिटवीन 4 टाइम्स वोटर एज वुड बी 3 टाइम्स फ्रॉम नाउ। 3 साल के बाद जो उसकी एज होने वाली है उसका 4 गुना, एंड 3 साल पहले जो उसकी एज थी उसका 4 गुना, उस दोनों का डिफरेंस करने से उसकी आज की एज मिलती है। तो डिफरेंस का मतलब बड़ा नंबर माइनस छोटा नंबर, है ना। अगर मैं बोलूँ 5 and 10 का डिफरेंस, तो 10 and 5 का ही आप माइनस करोगे, 5 - 10 करके ऐसा नहीं बोलोगे सर -5। डिफरेंस का मतलब ये पॉजिटिव, है ना। तो वापस अगर ये क्वेश्चन हमें करना है तो कौन सा नंबर बड़ा होगा, 3 साल के बाद वाली एज बड़ी होगी। तो 3 साल के बाद वाली एज x+3 होती है, उसका 4 गुना, ओके। और दूसरी चीज़ क्या है, 3 साल पहले वाली एज जो कि छोटी होगी, x-3 होगी, है ना। सीधी सी बात है भाई, आज आप जितने भी साल के हो, 3 साल बाद 3 साल बड़े हो जाओगे, +3। 3 साल पहले 3 साल छोटे थे, -3। तो उसको एज ए नंबर सोचना है। अब इसका भी 4 गुना बोला है, इसका भी 4 गुना, और ये जो 2 आया उस दोनों का डिफरेंस बोला है। तो माइनस के बाद तो हम ब्रैकेट करेंगे, वरना कुछ गड़बड़ हो सकती है ना। अगर आपने प्रैक्टिस बराबर नहीं की तो कोई गड़बड़ हो सकती है, इसलिए शांति से एकदम स्कूल के लेवल से करा रहा हूँ, ठीक है, ओके। सो समथिंग माइनस समथिंग, है ना, क्योंकि यहाँ पे एक ब्रैकेट था तो एक और बड़ा ब्रैकेट डाल दिया जिससे कि क्लैरिटी आए। करली ब्रैकेट हम बाद में डालते हैं ना बीच में। अब यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं, तो 4x 4 दोनों से मल्टीप्लाई होगा, प्लस 4 3 12 माइनस, पहले तो ये ब्रैकेट को सॉल्व करें तो ये क्या हो जाएगा, 4x - 12, ठीक है। अब इसको सॉल्व करें तो 4x + 12 - 4x, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाता है +12। अगर हम आगे देखें तो क्योंकि ये +12 + 12 24 होता है, और ये -4x और ये +4x तो कैंसिल हो जाएगा, तो 12 12 24 आपका x इज इक्वल टू 24 आपका आंसर आएगा, है ना। तो किस तरह इक्वेशन बनाते वो भी समझ में आ गया, किस तरह सॉल्व करते हैं, क्योंकि हमें पता है कि भाई यहाँ जो जिस तरह से मल्टीप्लाई होना है ना। एक बार इक्वेशन बन गया, फिर उसको ऐसे नंबर लेना है कि 4 यहाँ 2 होता तो ऑब्वियसली 4 × 2 + 4 × 3 होता, बस तो उसी तरह से उसको लिखते जाना है। क्लियर है, एकदम क्लैरिटी है ना। तो अभी हमने ये समझ लिया कि इक्वेशन कैसे बनाते हैं और उसके बाद किस तरह से सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने में और कुछ भी नहीं है, ये रूल खास याद रखना, जो यहाँ पे प्लस है वो इधर माइनस, जो यहाँ पे माइनस है वो उधर प्लस, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन है वो उधर डिवीज़न, इस साइड पे जो डिवीज़न है वो मल्टीप्लिकेशन। और कॉमन सेंस वाली बात है, कोई बड़ा बात है नहीं। यहाँ पे जो पावर में है वो उधर चला जाएगा रूट में, है ना, वो उधर रूट में चला जाएगा। बस इतनी सी बेसिक चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो हमने ये दोनों इक्वेशन सॉल्व किए, ये वाला भी, है ना, कि भाई यहाँ पे हमें जैसे पता चला था कि मेरे पास x है, आपके पास 2x है, सो ऑब्वियसली 2x इज इक्वल टू 42, ये इक्वेशन आपने बनाया था। तो x क्या आ जाएगा, क्योंकि यहाँ मल्टीप्लिकेशन में उधर डिवीज़न में जाएगा, तो 42/2 21, जैसे हमने आगे देखा। और सेम उसी तरह से हमने ये वाला भी सॉल्व कर दिया जिसका आंसर आया था 24। तो हाउ टू सॉल्व ये भी अभी क्लियर है। तो अब हमें आ गया कि पहले वेरिएबल असाइन करने हैं, फिर इक्वेशन बनाना है, फिर उसको सॉल्व करना है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो बीटीट्यूड की है वो है हाउ टू सॉल्व विदाउट लीनियर इक्वेशन। तो इसके लिए और कुछ नहीं करना, आपकी लॉजिकल रीच बढ़ाना वही हमारा काम है, और वो हम बेखूबी करते जाएंगे, है ना। आपको धीरे धीरे से लॉजिक देंगे, लेकिन वो उसके ऊपर वर्क करना वो आपका काम है। याद रखना भाई, एप्टीट्यूड क्या है,
ऐसा नहीं कि मेरे बताने से आएगा, आपके सोचने से आएगा। उस चीज़ पे सोच विचार करना है, उसको समझना है। रट्टा मारोगे ना, लोगों को दिक्कत क्या है, अच्छा सर ने ऐसा बोला ना, ऐसा रट्टा मार लेते, ऐसा क्वेश्चन आए ना ऐसा कर लेंगे। अगर ये मेंटालिटी हुई तो आपका एप्टीट्यूड अच्छा नहीं होगा। आपको समझना है और अंदर डालना है, अंदर दिमाग से, अंदर से हार्ट तक पहुंचना चाहिए। तो नेक्स्ट टाइम ऐसा क्वेश्चन आप हार्ट से कर पाने चाहिए, खुद की एबिलिटी से। समझ में आ रहा है? खुद का ब्रेन उस तरह डेवलप करो कि आप खुद वो चीज़ समझो। ऐसा नहीं कि सर ने ऐसा बोला था तो ऐसा कर लेते, वो काम नहीं करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हाउ टू, देखिए ये तो आपने वैसे, ये तो बहुत डायरेक्ट था, आपने खुद ने भी कर लिया था। जैसे कि भाई अच्छा भाई आपके पास डबल है तो मेरे पास आधे हैं, तो 42 का आधा 21, कोई इक्वेशन की ज़रूरत नहीं पड़ी थी। लेकिन जैसे ये क्वेश्चन देखा, 90% स्टूडेंट्स को इक्वेशन की ज़रूरत पड़ी थी। अब देखिए लॉजिक कोई ईजी चीज़ है नहीं, वो धीरे 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 इम्प्रूव होगी। तो आपको ये अब कल्टीवेट करना है कि मुझे हर चीज़ को लॉजिकली सोचना है। ये सोचोगे तो होगा, कि रट्टा मार लोगे सर ने ऐसा, ऐसा क्वेश्चन थोड़ी आएगा एग्जाम में, कुछ अलग आएगा, है ना। एप्टीट्यूड का मतलब ही ये है कि क्वेश्चन बदलते रहते हैं। तो अगर चीज़ों को अंदर से सीखा होगा, अंदर से समझा होगा, तो ही आप खुद उसका लॉजिकल सॉल्यूशन निकाल पाएंगे। वरना फिर इक्वेशन इसीलिए तो बनाया, इक्वेशन बनाने का रीज़न ही ये है कि किसी बंदे का लॉजिक कम हो तो एटलीस्ट एक्स वाई डाल के शांति से कर ले, पर उसको टाइम ज़्यादा लगेगा। तो कुछ एग्ज़ाम में, अलग अलग एग्ज़ाम की अलग रिक्वायरमेंट है, लेकिन कुछ एग्ज़ाम में उसमें दिक्कतें होगी। खास करके जो MBA एंट्रांसेज है उन लोग को लॉजिक चाहिए ही चाहिए, तभी उनकी स्पीड बढ़ेगी। बैंकिंग है, स्टाफ सिलेक्शन है, उसमें चाहिए ही चाहिए। हाँ ऑफ कोर्स जो UPSC, CSAT, GPSC जिसमें एप्टीट्यूड बहुत थोड़ा पोर्शन आता है, या तो ऐसा पोर्शन आता है कि सिर्फ क्वालिफाई करना है, वो लोग के लिए चाहे लॉजिक इतना नहीं भी बड़ा है, ट्राई करो, इम्पोर्टेंट तो है, लेकिन एटलीस्ट इक्वेशन से भी कर ले तो चलेगा। फाइन। तो यहाँ पे देखिए अगर इसका लॉजिक हो क्या सकता था। अब सीधी सी बात है, अगर आप इसको पूरे को माइंड में देखिए लॉजिक कैसे वर्क करता है। पहले तो पूरा डेटा जो है वो माइंड में फिट होना चाहिए। अगर आपका माइंड को पहले तो ये प्रैक्टिस कराओ, सिंपल सी बात बोल रहा हूँ कि वो क्वेश्चन माइंड में हिंदी में बोल दो। अगर आप कंफर्टेबल इंग्लिश से हो तो इंग्लिश में बोल दो, पर यहाँ देखिए बगैर कि पूछा क्या है। एक जो मेरी बहन है 4 साल के बाद की एज और 4 साल पहले, 3 साल के बाद की एज, 3 साल पहले की एज, इसका 4 गुना करो, इसका 4 गुना करो और फिर डिफरेंस करो। तो अगर ये आपके दिमाग में बैठ गया ना तो लॉजिक निकलेगा। तो आप सीधा सोच पाओगे कि अच्छा भाई 3 साल पहले की एज और 3 साल बाद की एज का डिफरेंस 6 साल होता है, और दोनों का 4 गुना ही करना था तो कॉमन है 4 गुना, तो 6 साल का डिफरेंस 4 गुना 24 हो जाता है। तो सीधा आंसर आ गया। आपको कहाँ कुछ भी इक्वेशन की ज़रूरत थी। तो लॉजिक क्या होता है, और वो हर एक एग्जाम्पल टू एग्जाम्पल वेरी करेगा। आपको कंटिन्यूअस शॉर्टकट के पीछे लगे रहना है। और मेन बीटीट्यूड पे मेन चीज़ यही है, जो लाइव लेक्चर्स होते वहाँ पे आप हमें इंटरेक्ट कर सकते हो, आप हमें पूछ सकते हो कि सर मैं ये सोच रहा हूँ, ये कैसे सोचूं, है ना, ये क्यों गड़बड़ है। तो जहाँ पे आपको पता चलता है कि आप कहाँ पे गलत सोच रहे हो, वो लाइव इंटरेक्शन से पता चलता है, और आप धीरे 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 सही रास्ते पे आ जाओगे। तो प्रैक्टिस तो चाहिए, है ना। अगर मेहनत करनी है, अगर एग्ज़ाम देखो 2 चीज़ होती है, मैं हमेशा बोलता हूँ कि आपको अभी खून अभी पसीना बहाना है या एग्ज़ाम में खून बहाना है ना। आप डिसाइड कर लो। जितना अभी आप पसीना बहा लोगे उतना एग्ज़ाम में खून कम बहेगा, है ना। ये बेसिकली एक सेइंग है ना, एक प्रोवर्ब है कि भाई आपको खून अभी बहाना है, पसीना अभी बहाना है, या फिर युद्ध में खून बहाना है, क्योंकि युद्ध होता है फिर वहाँ खून बहता है। तो वही चीज़ यहाँ पे अप्लीकेबल है। ठीक है, चलिए। तो यहाँ पे अब हमें ये समझ में आया। अब थोड़े वर्ड प्रॉब्लम्स ले लेते हैं, बेसिक कुछ टाइप के क्वेश्चंस, जहाँ पे हम दोनों ही चीज़ समझेंगे कि आप लॉजिक से कैसे करोगे, इक्वेशन से कैसे करोगे, सब चीज़ समझते जाएंगे, है ना। चलिए 1 बाय 1। तो वापस देखिए, आपको डरना नहीं है कि भाई लॉजिक होता है कि नहीं, लॉजिक धीरे धीरे इंप्रूव होगा। ठीक है, सोचो बस। मैं आपको एक आइडिया दूंगा कि इस तरह सोच सकते हो, आपको फिर सोचना है। अभी तो ये आई थिंक इजी सा क्वेश्चन है। बेसिक इक्वेशन से तो हम कैसे करते हैं, अ नंबर इज डिवाइडेड बाय 5 देन मल्टीप्लाइड बाय 3 व्हेन 4 इज सब्ट्रैक्टेड। तो एक सीधी सी बात है कि भाई हम x मान लेते हैं, वो जो नंबर ढूंढना है उसको x मान लेते हैं। फिर हम बोलते हैं x इज डिवाइडेड बाय 5, ठीक है भाई, एंड देन मल्टीप्लाइड बाय 3, ठीक है भाई, व्हेन 4 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द रिजल्ट। ये रिजल्ट है, इस रिजल्ट में से जब 4 को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 50 आ रहा है,
तो बन गया इक्वेशन। पहले तो क्या करते हैं, वेरिएबल असाइन करते हैं, उसके बाद इक्वेशन बनाते हैं, उसके बाद इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, है ना, आसान सी चीज़। अब इसको सॉल्व कैसे करना है, देखिए याद रखिए, जब भी कहीं पे ये अपॉन वाला दिखे ना, हमें ये अपॉन वाला पसंद नहीं है, क्योंकि फ्रैक्शन जैसी चीज़ को सॉल्व करना पसंद नहीं है। नॉर्मल स्ट्रेट इक्वेशन, सिंपल इक्वेशन दिखना चाहिए। तो डिवाइड बाय 5 उसी को हटाना है, तो मल्टीप्लाइड बाय 5 हर एक टर्म को कर दो, हर एक टर्म को मल्टीप्लाइड बाय 5 करना है। यानी कि ये वाले पूरे को भी मल्टीप्लाइड बाय 5 करो और इस वाले को भी पूरे को मल्टीप्लाइड बाय 5 करो। ये सिंपल सा अप्रोच देता हूँ, सब जार काम आएगा। तो इसको सॉल्व कैसे करते देखिए। तो भाई ये देखिए, जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो 5 कैंसिल हो जाएगा, 3x हो जाएगा, और ये 5 इससे मल्टीप्लाई होगा तो -20 होगा, और यहाँ पे इज इक्वल टू 50 × 5 250 होगा, है ना। -20 उधर जाके +20 होगा, तो 3x इज इक्वल टू 270 होगा। तो x इज इक्वल टू, क्योंकि ये x के साथ मल्टीप्लिकेशन में उधर डिवीजन में जाएगा तो 90 होगा, है ना, समझ में आ रहा है। तो अगर फ्रैक्शन में आता है तो नीचे जो दिखे ना उससे सबको मल्टीप्लाई कर दो, आपका आइडिया, आपका इक्वेशन सॉल्व करना आसान हो गया, ठीक है। वापस ये क्वेश्चन को अगर लॉजिक से करते हैं, अब देखते हैं इसको लॉजिक से कैसे करते हैं, है ना। तो वापस देखिए कि लॉजिक का मतलब है विदाउट पेन, जल्दी हो जाए, इतना सारा कुछ लिखना ना पड़े, जल्दी हो जाए, तो लॉजिक डेवलप करना रहेगा। लॉजिक क्या कर सकते देखिए, क्योंकि हमने पहले कुछ किया, बाद में कुछ किया, बाद में लास्ट में और कुछ किया, और तब जाके 50 आंसर। उल्टे से जाओ ना, उल्टे से जाओ। यहाँ पे लास्ट में तो हमने 4 माइनस किया था तब 50 आया था, भाई माइनस करने से 50 आया तो पहले वो +4 होगा, समझ में आ रहा है, सीधी सी बात है ना। यहाँ पे देखिए, मतलब रट्टा कुछ नहीं मारना कि ये सारा उल्टा कर देना है, हाँ उल्टा करना है पर लॉजिक से। 4 माइनस करने के बाद 50 आया तो वो नंबर 50 से 4 ज़्यादा होगा, है ना। जैसे आपके पास मेरे से आधे रुपए तो मेरे पास आपसे डबल है, उसी तरह से 4 माइनस करके 50 आया तो 46 में से 4 माइनस करके नहीं आता 50, 54 में से 4, तो उल्टा हमें रिवर्स जाना है ना, तो रिवर्स जाना है तो उल्टा करना पड़ेगा। बस यहाँ पे देखिए 50 तो लास्ट में आया है, उससे पहले 4 माइनस तो अपने 4 प्लस कर देंगे, +4 54 हो गया, यहाँ तक 54 हो गया। उससे पहले क्या किया था, मल्टीप्लाइड बाई 3 किया था, तो डिवाइड बाई 3 कर लो, 18 हो गया। इससे पहले क्या किया था, डिवाइडेड बाई 5 किया था, तो मल्टीप्लाइड बाई 5 कर दो, 90 हो गया। बस आपका आंसर है ना। तो लॉजिक डेवलप करना है, समझ में आ रहा है लॉजिक होता क्या है, उस चीज़ को समझना है ना। और धीरे धीरे फिर टफ क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ेंगे, धीरे धीरे आपका लॉजिक बढ़ाते रहना है, बस ये बीटीट्यूड का काम है ना। देखिए यहाँ पे वापस एक और क्वेश्चन करते हैं, शांति से देखिए। पहले तो इक्वेशन से, क्योंकि बेसिक तो आना चाहिए, कभी भी आपके लॉजिक से बाहर चीज़ चली गई तो इक्वेशन तो आना चाहिए, तो इक्वेशन तो सीखना ही है। यहाँ पे अनामिका थॉट ऑफ ए नंबर, जैसे वो नंबर कौन सा सोचा था वही पूछा है तो उसको x मान लेते हैं कि अनामिका ने एक नंबर सोचा था वो x था। ओके, सी मल्टीप्लाइड इट विथ 5, तो इसको 5 से मल्टीप्लाइड करेंगे तो 5x हो जाएगा, ठीक है। एडेड 3 टू द प्रोडक्ट, प्रोडक्ट यानी जो मल्टीप्लाई करके आया वो वाली प्रोडक्ट, मल्टीप्लाई करके ये आया है, उसमें एडेड 3 तो +3 कर दिया, ठीक है। एंड देन सब्ट्रैक्टेड द रिजल्ट फ्रॉम 35, तो इस पूरे में से -35 मत करना, वो लैंग्वेज देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये रिजल्ट को रिजल्ट में से 35 माइनस नहीं किया है, इसी सब्ट्रैक्टेड द रिजल्ट फ्रॉम 35 में से इसको माइनस किया है। तो हर एक चीज़ बहुत अच्छी तरह पढ़नी है, उल्टा कर लेते हो आप, है ना। तो यहाँ पे काफ़ी स्टूडेंट्स मैंने देखा है जैसे सब्ट्रैक्शन, अच्छा इसमें से 35 माइनस, ऐसा नहीं है, 35 में से ये माइनस, सब्ट्रैक्टेड द रिजल्ट फ्रॉम 35 एंड सी ऑब्टेन 17 इज द रिजल्ट, और अब इज इक्वल टू 17 आ गया। इसको सॉल्व करना है, कैसे सॉल्व करते हैं वापस। तो पहले तो हम क्या करेंगे भाई, देखिए बहुत सारे तरीके, ये माइनस पहले तो अप्लाई कर लेते हैं, तो 35 माइनस 5x, ये माइनस प्लस माइनस होता है, -3 इज इक्वल टू 17। अब ये 35 माइनस 3 तो इधर है, ये -5x को उधर भेज देते हैं, तो 35 माइनस 3 32 तो इधर बचा ही था, और ये 17 को इधर। अब एक साथ दो चीज़ करने लगेंगे, है ना, ऐसा नहीं कि एक को इधर भेजा फिर बाद में इसको, एक साथ दो चीज़ तो कर ही सकते हैं। तो 17 इधर आएगा तो -17, और -5x उधर जाएगा तो +5x, है ना। तो 32 माइनस 17 15, 15 इज इक्वल टू 5x, तो ऑब्वियसली x इज इक्वल टू, ये 5 उधर डिवीजन में जाएगा, 15 डिवाइड बाई 5 3, है ना, समझ में आ रहा है। ऑफ कोर्स आपको ये सब लिखना पड़ रहा है, टाइम पास तो थोड़ा होता है,
अगर लॉजिक इंप्रूव किया होता तो हमें पता है कि जब भी ऐसा आता है कि पहले ये किया, बाद में ये किया, बाद में ये किया, तो हम कैसे सॉल्व करते हैं, है ना। तो हम उसको सॉल्व करते हैं उल्टे से कि लास्ट में क्या किया था। तो यहाँ पे देखिए लास्ट में तो 17 आया था, पर वो कब, जब 35 में से किसी चीज को माइनस किया 17 आया, तो 35 में से क्या माइनस करने से 17 आता है, 18, है ना। तो दिमाग चलना चाहिए। तो 18, इसके पहले 18 था, ठीक है। यहाँ पे इसके पहले क्या किया था, एडेड 3 टू द प्रोडक्ट, 3 ऐड किया था तो 3 माइनस करना है, 18 माइनस 3 15 हो गया। तो इसके पहले 15, तो इसके पहले क्या किया था, मल्टीप्लाइड इट बाई 5, 5 से मल्टीप्लाई किया था तो हमें डिवाइड करना है, 15 डिवाइड बाई 5 3 आपका आंसर है। तो माइंड में ही हो जाएगा, आपको कोई इक्वेशन नहीं बनाना, लेकिन लॉजिक खुद इंप्रूव करना है, कोई रट्टा नहीं मारना, उसको विजुलाइज करना है, जिससे कोई ट्विस्टेड क्वेश्चन भी आ जाए ना, आपका माइंड चले, है ना। आई होप यू आर लविंग दिस। यहाँ पे देखिए एक और वापस, यहाँ पे बोला अनिका ने एक फ्रैक्शन को सोचा, तो वो कौन से फ्रैक्शन को सोचा भाई। तो काफी लोग है ना डर जाते हैं कि जब फ्रैक्शन तो समथिंग अपॉन समथिंग होता है, x अपॉन वाई लेते हैं, कोई जरूरत है नहीं। कोई भी नंबर को आप एक वेरिएबल दे सकते हो, चाहे वो फ्रैक्शन हो, है ना, समझ में आ रहा है। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप सोच सकते हो कि वो फ्रैक्शन x था। तो वही क्वेश्चन है जो आगे किया, सिर्फ एक प्रैक्टिस में दे रहा हूँ। यहाँ पे सी मल्टीप्लाइड इट बाई 12, तो 12x हो गया, एडेड 11 तो प्लस 11, है ना, ओके। एंड देन सब्ट्रैक्टेड 17 फ्रॉम द रिजल्ट। इस बार 17 में से ये माइनस नहीं करना, इस रिजल्ट में से 17 माइनस करना है। तो लैंग्वेज को बहुत अच्छी तरह देखना है, ओके। सब्ट्रैक्टेड 17 फ्रॉम द रिजल्ट एंड सी ऑब्टेन 32 एज द रिजल्ट। अब तब जब ये किया तब इक्वल टू 32 आया, ठीक है भाई। इसको सॉल्व कैसे करते, शांति से कर लेते, क्योंकि इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। 12x, अब ये प्लस 11 माइनस 17, तो हमें पता है माइनस 6 हो जाएगा, और इज इक्वल टू 32, इधर माइनस 6 उधर जाके प्लस 6, 12x इज इक्वल टू 38, और x इज इक्वल टू 12 उधर डिवीजन में 38 बाई 12। लेकिन ये ऑप्शन में नहीं होगा, क्योंकि आपको याद होना चाहिए, पता होना चाहिए कि फ्रैक्शंस हमेशा रिड्यूस करते हैं जितना कट पाए। तो दोनों में 2 से कटता है, 19 बाई 6 ये आपका आंसर होगा, है ना। लेकिन जैसे मैंने बोला लॉजिक से कैसे करेंगे, तो उल्टे से जाना है। अभी तो ये क्वेश्चन हम कर रहे हैं तो आपको आसानी से पता चल रहा है कि उल्टे से जाते हैं। लास्ट में तो 32 आंसर था, ओके। तो वो कब आया था कि भाई जब 17 माइनस किया था, तो हम ऐड 17 करेंगे, 32 प्लस 17, है ना। तो हम पहुंच गए 49 तक, यहाँ पे पहुंच गए 49। लेकिन उससे पहले क्या किया था, एडेड 11, है ना। तो हम हमेशा उल्टा करते, माइनस 11 करेंगे, 38 आ गया। और उससे पहले क्या किया था, मल्टीप्लाइड इट बाई 12, तो हम डिवाइड बाई 12 करेंगे। 38 बाई 12 क्या होता है, 19 बाई 6। तो वही चीज़ है ना, सिर्फ माइंड में हो जाती है, कुछ लिखने की ज़रूरत है नहीं। क्लियर है। तो एक टाइप के इक्वेशन अभी मैंने, भाई ऐसे तो सैकड़ों टाइप के इक्वेशन होते हैं, तो आप रट्टा मारोगे तो कितना ही रट्टा मारोगे, है ना। तो इसलिए हर एक चीज़ को विजुलाइज करना है कि अंदर तक उतारना है, कि नेक्स्ट टाइम आप आसानी से कर पाओ। ऑलराइट, तो देखिए अगर इस तरह से आपको पूरा करना है, और भी आगे क्वेश्चंस कर रहे हैं, लेकिन उससे पहले एक इन्फॉर्मेशन दे दूं, है ना, बाकी क्वेश्चंस करने से पहले, कि आप पूरा अगर अच्छी तरह करना चाहते हो, अभी वीडियो देख रहे हो, असाइनमेंट्स करने हैं, टेस्ट देनी है, तो बीटीट्यूड ऐप पे देखिए, मैं यहाँ बता देता हूँ, पूरा आप समझ लो। अगर आप एंड्रॉयड फ़ोन यूज़ करते हो तो प्ले स्टोर पर बीटीट्यूड सर्च करिए और ऐप डाउनलोड कीजिए। लॉगिन करने के लिए यूज़ अनदर मेथड पर क्लिक करके अपने मोबाइल नंबर से साइन अप कीजिए। लेकिन अगर आप आईफोन यूज़ करते हो तो ऐप स्टोर पर क्लास प्लस सर्च करके ऐप डाउनलोड कीजिए। ऑर्गेनाइजेशन कोड की जगह ZJIXU टाइप करें और अपने मोबाइल नंबर के साथ साइन अप करें। साइन अप करने के साथ ही आप बीटीट्यूड के होम पेज पे आ जाते हो। अब आप स्टोर टैब पर क्लिक करें और कोई भी फुल कोर्स को खरीदने से पहले आप सिर्फ 10 रुपए में कोई भी कोर्स का डेमो खरीद सकते हो। तो देखिए इस तरह से जब आप पढ़ोगे ना तो बहुत ही आसानी होगी, क्योंकि वीडियो देखा, असाइनमेंट किया, टेस्ट दी, है ना, पूरा फुल प्रूफ आपकी स्टडी प्लान रहेगा। अगर उस प्रोसेस को फॉलो करोगे आपकी लर्निंग एकदम स्मूथ होगी। फाइन। और अगर अच्छा लगता है ये तो फिर आपको फुल कोर्स खरीद सकते हो। फेयर इनफ। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे देखिए अब थोड़े अलग टाइप के क्वेश्चन, हर एक क्वेश्चन थोड़े अलग अलग टाइप के हैं। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन को समझते, देखिए क्या बोला है। टोटल अमाउंट इला सीता, पहले तो हम इक्वेशन से करते हैं, ठीक है। इला सीता के पास टोटल 256 रुपीज़ है। इला के पास 44 लेस से सीता से कम है, तो फिर सीता के पास है कितने।
अब देखिए काफ़ी लोग क्या करते हैं कि इला के पास x है, सीता के पास y, ऐसे भी किया जा सकता है, कोई दिक्कत है नहीं। पर जहाँ तक आप सिंगल इक्वेशन से कर लो वहाँ तक चीज़ें आसान होती है, सिंगल वेरिएबल से, आई एम सॉरी। जितने वेरिएबल कम लोगे उतना आपको उसको सॉल्व करना आसान लगेगा मोस्ट ऑफ द टाइम्स। समझ में आ रहा है? तो फालतू में 2 वेरिएबल क्यों लेने x एंड y, क्योंकि आगे रिलेशन हमें दिया ही है। रिलेशन क्या दिया है समझिए। इला के पास 44 कम है, तो सीता के अगर x ले लेता हूँ तो इला के पास 44 कम है, यानी कि x माइनस 44 है, कोई दिक्कत नहीं है। सीता के मिल गए, इला के रुपए मिल गए। अब हमें बोला है टोटल 256। अब लोगों का क्या पहले ये दिखता है ना तो x एंड y ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, वो भी चल सकता है, वो भी करके बताता हूँ। आसान आंसर तो आएगा ही, है ना, कोई ऐसे दिक्कत नहीं है। तो वापस अब हम बोलते हैं कि अच्छा टोटल तो ये है ना, सीता प्लस इला, तो दोनों मिला के कितने हैं भाई, 256 है। तो अब x प्लस एक्स तो 2x होता है, माइनस 44 को उधर भेज देते तो 300 हो जाएगा, और ये डिवाइड हो जाएगा, 2 उधर डिवीजन में जाएगा तो 150 आ जाएगा। और हमें वही पूछा था कि सीता के पास कितने हैं, तो 150 हमारा आंसर है। देखना अगर इला के पास कितने पूछे होते तो 150। नॉर्मली स्टूडेंट्स की एक और प्रॉब्लम होती है, जब इक्वेशन बनाते हैं ना, जो दिख जाए ना सॉल्व हो गया, x 150 टिक कर दिया। अरे भाई देखना अगर इला के पास कितना है पूछा होता तो हमें 150 माइनस 44 करके 106 देना पड़ता, तो वो थोड़ा ध्यान रखना है। ओके, अब थोड़ा समझते हैं कि भाई ये तो देखिए हो गया। जैसे मैंने बोला ज़रूरी नहीं था कि दिस इज़ द ओनली वे। आप आपके माइंड को फ्री तरीके से छोड़ दो, खुद आप सोचो कि आप क्या करना चाहते हो, आपका दिमाग में क्या चल रहा है, फिर अलग अलग चीज़ों को कंपेयर करो, फिर दिमाग में अपने आप बैठेगा कि कौन सी शॉर्ट है। आप अपने आप नेक्स्ट टाइम शॉर्ट मेथड करोगे, है ना। पर कोई रट्टाबाजी नहीं, दिमाग को ओपन छोड़ दो, हर एक चीज़ को समझो। लर्निंग में टाइम लगता है, जैसे मैंने बोला पसीना बहाओ, लेकिन बाद में राह बहुत ही आसान होगी, है ना। यहाँ पे देखिए, अब एक चीज़ ये भी थी कि चलो इला के x है, इला के x है, और क्या नाम था, सीता, तो सीता के y है। दूसरा तरीका ये भी हो तो सकता था, और आप बोलते कि टोटल x प्लस वाई इज इक्वल टू 256, ठीक है। फिर आप बोलते कि ठीक है भाई, इला के पास 44 लेस देन सीता है। इसका क्या मतलब कि इला हैज़, इला यानी x इज इक्वल टू सीता से 44 कम, सीता तो y है, y माइनस 44। लेकिन ऐसे इक्वेशन नहीं होता, इक्वेशन में हमारा x के नीचे x, y के नीचे y, लेकिन इक्वल टू के नीचे इक्वल टू आना चाहिए, यहाँ पे तो है नहीं। तो एक काम करते हैं ना भाई, इसके लिए y को इधर भेज देते हैं, तो आप इसको बोलोगे x माइनस वाई इज इक्वल टू, ये तो इक्वल टू के इस तरफ ही है, तो माइनस 44, है ना। अब क्या करेंगे देखिए, अब क्योंकि हमें देखिए नॉर्मली जो ढूंढना होता है उसके अलावा दूसरी चीज़ कैंसिल करने की ट्राई करते हैं। हमें ढूंढना सीता है, यानी y ढूंढना है, तो x को कैंसिल कर देते हैं। x को कैसे कैंसिल, अब ये चला गया, अब सिर्फ ये 2 को ही देखना है। इसकी जगह तो ये लिख दिया है हमने, है ना, तो इसको नहीं देखना है, ये तो पहले मिला था लेकिन इसको कन्वर्ट किया। अब हम देखिए क्या करेंगे, क्योंकि हमें y चाहिए तो x कैंसिल कर दो, x बीच में माइनस कर दो, तो x माइनस एक्स वो तो कैंसिल हो गया, y माइनस माइनस वाई यानी y प्लस वाई, यहाँ पे 2y हो गया। 256 हम क्या करें, बीच में माइनस, 256 माइनस माइनस 44 है ना, 256 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 300, तो y इज इक्वल टू, ये 2 उधर डिवीजन में जाएगा 150। तो दिक्कत तो भाई किसी में भी नहीं है, ये भी आंसर देगा, ये भी देगा। अब पूरे दिमाग से कुछ भी आपका हो सकता है, कुछ अलग ही बनाओ। आप ऐसा भी बना सकते हो कि अच्छा इला के पास 44 लेस है ना, तो इला के अगर x है तो सीता के पास x प्लस 44, ऐसा भी बना सकते हो, है ना। तो कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, आपके माइंड को फुल फ्लाई करने तो अपने आप चीज़ें आपको समझ में आएगी कि अच्छा इसमें टाइम लगता है। आपके माइंड है ना बहुत स्मार्ट है, पर मेहनत करो तो, रट्टा मारो तो नहीं, पूरी मेहनत करो, अपने आप माइंड अच्छी वाली चीज़ याद रख लेगा कि ये मेथड इसमें कर लूँगा फ़ायदा होगा। अच्छा, लेकिन लॉजिक क्या होगा, अब इसको समझते हैं ना कि लॉजिक क्या हो सकता था। देखिए बहुत बढ़िया लॉजिक देता हूँ, यहाँ पे देखिए। बेसिकली अगर दोनों के इक्वल होते तो कोई दिक्कत ही नहीं होती। आप सीधा बोल, अगर मैंने बोला इला और सीता के पास इक्वल है, आप बोलते थे 256 के आधे 128, बात ख़त्म हो जाती। तो एक काम कर सकते हो, आप इक्वल कर सकते हो। अब इक्वल 2 तरीके से कर सकते हो, शांति से देखना, मैं जो समझाता हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। नॉर्मली आप कोई भी जो आपका मन चाहे इक्वल कर सकते हो, पर मैं बोलूँगा क्योंकि पूछा सीता है तो दोनों को सीता जितना कर देते, यानी सीता के पास तो सीता जितने ही रुपए, पर दूसरे के पास भी सीता जितने रुपए कर देते। समझता है
सीता के पास तो वही रुपए है जो सीता के पास होने चाहिए, ओके, लेकिन इला के पास कुछ रुपए है जो कम है 44 और ओवरऑल दोनों के पास 256 है। अब शांति से समझना, सीता के पास, इला के पास कुछ रुपए कि जो कम है ना, 44 कम है, तो बोलता हूँ मुझे इक्वल कर देना है। तो किसको इक्वल? दोनों को सीता, क्योंकि पूछा सीता है तो सीता जितना बना देते। शांति से समझना, अगर लॉजिक होता तो हम कैसे करते हैं ना, तो मैं बोलता यार इला को यार 44 कम है, ज़्यादा होते तो, अगर उसके पास 44 ज़्यादा होते तो टोटल भी 44 ज़्यादा होते, और टोटल 44 ज़्यादा होते तो टोटल 300 होते, लेकिन अब तो दोनों के पास इक्वल है, अपन 2 तो 150 रुपये है ना। समझ में आ रहा है? तो अब ये सिर्फ आप माइंड में कर लोगे, इसके लिए पेन की भी ज़रूरत नहीं है। मैं होता तो मैं ऐसा करता कि अच्छा 44 कम है ना, 44 ज़्यादा होते तो ये भी 44 ज़्यादा, 300/2 150 आंसर। यू डोंट इवन नीड एन इक्वेशन। और इसके लिए भी लोग रट्टा मराते, पर मैं कोई रट्टा नहीं मराता हूँ, क्योंकि रट्टा मारोगे ना तो 2 में चलेगा, फिर 3 में क्या। काफ़ी बार लोग रट्टा भी मराते कि ऐसा दिया हो ना तो एक काम करना, इस दोनों को ऐड करके आधा कर दो, बड़ा नंबर मिल जाता है। अब ऐसा रट्टा क्यों मारोगे जब उसका लॉजिक आपके पास है? और लॉजिक क्या है वापस देखिए, अगर मुझे इला पूछा होता तो मैं क्या करता? शांति से समझना, ये एक ही मेथड नहीं है, ये तो मुझे सीता मिला है ना। अगर मुझे इला पूछा होता तो मैं दोनों को इला जितना करता। अब देखिए सीता इला, अगर मुझे इला जितना करना है तो इला के पास तो वही रुपए है जो इला के पास होने चाहिए, लेकिन सीता के पास ऑब्वियसली अगर इला के पास कम है तो सीता के पास ज़्यादा है, तो हमें इला जितना करना है तो कम कर दे भाई, 44 कम कर दे, -44 कर दे। अब तो दोनों इक्वल हो गए, तो यहाँ पे भी -44 कितना हो गया, 212 का आधा 106, तो इसके पास 106 रुपये है ना, 212 का आधा, क्योंकि अब तो दोनों के पास इक्वल है, तो 106 रुपये हो गए सीधे इला के पास है ना। तो इला के पास 106 रुपये। समझ में आ रहा है? तो लॉजिक क्या होता है वापस समझिए। देखिए एक रट्टा होता है, मैं आपको बताता हूँ। लोग ऐसा बोलते हैं इस दोनों को ऐड करके आधा कर दो, बड़ा नंबर मिलेगा, इस दोनों का डिफरेंस निकाल के आधा कर दो, छोटा नंबर मिलेगा। हाँ चलेगा, यहाँ पे चलेगा, लेकिन 3 आएंगे तब ये लॉजिक समझा होता ना तो कर पाओगे, वरना फिर उसमें तो इक्वेशन ही करना पड़ेगा, और बहुत ही काम आता है। अभी तो लॉजिक डेवलप करने वाली बात है, और जैसे मैंने बोला हर एक के लिए नहीं है। अगर आप सिर्फ ऐसी एग्ज़ाम दे रहे हो जैसे CSET है जिसमें सिर्फ क्वालिफाइंग है, या GPSC दे रहे हो, कोई भी मतलब UPSC GPSC है ना, स्टेट PCS कोई भी दे रहे हो, तो ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है, नॉर्मल इक्वेशन से भी चल जाएगा। पर बाकी एग्ज़ाम वालों को ऐसा लॉजिक डेवलप करना है। फाइन, वापस बताता हूँ, एक सिमिलर क्वेश्चन है, आप समझ पाओगे। पेन एंड बॉल पेन की टोटल कीमत 240, अभी हमें पता है XY नहीं लेंगे, आगे क्या बोला है, बॉल पेन इज 105 मोर, तो पेन अगर X है तो बॉल पेन x + 105 है। अभी तो हमें ये मेथड पता है, आसान रहता है, x + y भी कर सकते हो पर थोड़ा लंबा होता है। ऑलराइट, अब क्या बोला है, तो ये x है, ये x + 105, और क्या बोला है, टोटल 245 है। तो टोटल तो यही होता है दिस प्लस दिस, x + x + 105, दोनों को ऐड करते हैं तो कितना आ रहा है 245। इसको सॉल्व करते हैं तो 2x, ये 105 उधर माइनस होगा तो 105 माइनस होगा तो 140 आएगा, और 2x अगर 140 है तो 2 उधर डिवीज़न में जाएगा, x 70 होगा। हमें कौन सी किसकी कॉस्ट पूछी है, पेन की, तो पेन की ही x ली थी, तो ये आपका आंसर है। अगर बॉल पेन पूछा होता तो 70 + 105 करके 175, ऐसा नहीं कि जो आ गया टिक किया है ना, थोड़ा देखना क्या पूछा है, लेकिन लॉजिक वापस लॉजिक वही है। हमें जो पूछा है उतने जितना दोनों को कर देना है। पेन पूछा है तो सबको, पेन के पास तो पेन जितने ही रुपए हैं, पेन की वैल्यू तो सेम है। बॉल पेन 105 ज़्यादा है ना, कम कर दो, अगर 105 कम करेंगे तो 245 - 105 140 हो जाएगी। अब तो दोनों इक्वल है, डिवाइड बाई 2 70। तो यू नो लाइक विदाउट पेन माइंड में हो जाता है वही चीज़ वही है, समझ में आ रहा है, लेकिन एकदम लॉजिकल है। और 3 वाले में भी हम यही करेंगे, तो जो रट्टा वाला होगा वो 2 में तो कर लेगा, 3 वाले में नहीं कर पाएगा, है ना। और ऐसे क्वेश्चन काफ़ी बार देखो, ये कोई क्वेश्चन नहीं एप्टीट्यूड एग्जाम के, बड़े से क्वेश्चन में एक छोटी सी जगह पे कहीं ऐसा हो जाए कि प्लस दिया है माइनस दिया है, तब जाके ये फटाक से अप्लाई करना है, कोई इक्वेशन की ज़रूरत नहीं बनेगी, तो बड़ा क्वेश्चन आपका आसानी से होगा, है ना। तो ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं आने वाला एग्जाम में, पर बेसिक से जब लॉजिक सीखेंगे तब रियल लॉजिक बड़े क्वेश्चन में अप्लाई कर पाएंगे। ओके, यहाँ पे देखते हैं। अब देखिए 3 लोग आ गए, है ना, मुकेश, महेश एंड मनु। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट है, शांति से देखना, पहले तो इक्वेशन से करते हैं।
वापस जितने कम वेरिएबल एक्स वाई जेड नहीं लेना है, ले सकते हो, फालतू में टाइम पास होगा, है ना। तो ये ध्यान रखो कि एक्स वाई जेड नहीं लेना, जितने कम वेरिएबल उतनी चीज़ें आसान। तो यहाँ पे कम वेरिएबल लेते हैं, ठीक है भाई। तो कम वेरिएबल लेना है तो अभी कुछ लेते ही नहीं है, एक्स वाई जेड कुछ नहीं। अच्छा भाई टोटल 87 है, जाने देते हैं, रहने देते हैं। आगे क्या बोला है, मुकेश एज इज 22 ईयर्स मोर देन महेश। तो एक काम करते हैं, महेश अगर एक्स ले लेते हैं तो मुकेश अपने आप एक्स की टर्म्स में आ जाएगा, क्यों फालतू में वाई ले, एक्स से 22 ज़्यादा, एक्स प्लस 22 आ जाएगा। क्लियर है, ओके। अब आगे बोला है महेश हुज एज इज 5 ईयर्स लेसर देन मनु। तो मनु की एज, अब काफ़ी बार स्टूडेंट्स गलती कर लेते हैं कि x माइनस 5 फटाक से लिख देते हैं कि 5 लेस है तो x माइनस 5। देखना भाई क्या बोला है, शांति से देखना। हमें अब दिक्कत यहाँ पे 3 में क्या होती है कि एक में x ले लिया, फिर आप इसको x वापस थोड़ी ले सकते हो, तो स्टूडेंट्स को बहुत दिक्कत होती है। बेसिक से शांति से समझाता हूँ। वापस महेश हुज एज इज 5 ईयर्स, तो मनु को x ले ही नहीं सकते, ऑलरेडी महेश को x ले लिया है। अब दूसरा वेरिएबल तो हमें लेना नहीं है, तो हमें उल्टा सोचना पड़ेगा ना, क्योंकि जिसका रेफरेंस होता है वो x लेते हैं हम। तो वापस वैसे नॉर्मली अगर ये सेंटेंस पहले पढ़ा होता तो हम कहते हैं महेश की एज 5 साल कम है मनु से, तो मनु अगर x है तो महेश x माइनस 5 ऐसा लेते, पर अभी तो वो ऑलरेडी x है, तो उल्टा कैसे लेंगे। तो उल्टा बहुत आसान है, हम समझते हैं कि अगर महेश 5 साल छोटा है तो मनु 5 साल बड़ा है। उल्टा क्या होता है, मैं अगर आपसे 5 साल बड़ा हूँ तो आप मेरे से 5 साल छोटे हो। तो यही चीज़ आपको करनी है। वापस महेश जो कि 5 साल छोटा है मनु से, यानी कि मनु महेश से 5 साल बड़ा है, मनु महेश से, महेश तो ऑलरेडी x है तो ये 5 साल बड़ा है, x प्लस 5। तो ये खास ध्यान रखना x माइनस 5 ना हो। अब तो कुछ नहीं है भाई, तीनों की एज आ गई, तीनों की एज का टोटल दिया 87, तो हम बोलेंगे x प्लस 22, एक बंदा आ गया, प्लस दूसरा बंदा x है, प्लस तीसरा बंदा x प्लस 5 है, इज इक्वल टू 87, है ना। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे भाई, x x x 3x 22 25 प्लस 27 इज इक्वल टू 87, 27 उधर माइनस हो जाएगा तो 3x इज इक्वल टू 60, 3 उधर डिवाइड हो जाएगा, x इज इक्वल टू 20। क्या 20 आंसर देना है, देखना मनु की एज पूछिए, 20 मत दे देना। तो अब हम देखते हैं, अच्छा भाई मनु तो x प्लस 5 था, तो ये 20 को अब हम जब यहाँ डालेंगे तो 20 प्लस 5 25 आपका आंसर होगा। क्लियर है पूरी चीज़, है ना। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है भाई ये चीज़ है ना। ये तो देखिए बेसिक बताया। अब बात करते हैं हमारे लॉजिक की। तो देखिए लॉजिक बहुत सिंपल है, हमें क्या करना है, क्योंकि अब देखो 2 लोग की बात की है, तो शांति से समझो। पहले में किसकी बात की है, मुकेश महेश, एंड फिर महेश और मनु की कंपैरिजन। तो कॉमन बंदा कौन है, कॉमन बंदा महेश है, तो सबको महेश जितना करना आसान होता है। जब भी 2 रिलेशन दियो, ए से बी, बी से सी, तो बी कॉमन है ना, सबको बी जितना बना दो। वापस जब इक्वल होते तो डिवाइड बाई 3 होता है, याद है ना, ये चीज़ तो फंडा सिंपल है। तो सबको महेश बना दो ना, फिर डिवाइड बाई 3 कर दो तो महेश तो आ गया। तो शांति से देखना, सबको बनाना है महेश। हमें क्या बनाना है, सबको महेश बनाना है, शांति से समझना। टोटल तो भाई हमारे पास कितना है, 87 है। यहाँ पे मैं दोनों लिखता हूँ, यहाँ पे मुकेश भी लिखता हूँ, यहाँ पे मनु भी लिखता हूँ। अब देखिए महेश तो महेश है, बाकी दोनों को महेश जितना बनाना है। तो यहाँ पे देखिए शांति से, महेश पहले तो बोला है मुकेश एज 22 ज़्यादा है, तो 22 ज़्यादा है तो 22 कम कर भाई, क्योंकि हमें तो महेश जितनी एज चाहिए, 22 कम कर दे। और आगे बोला है कि महेश मनु से 5 साल छोटा है, यानी कि मनु महेश से 5 साल बड़ा है। अभी तो हमें लॉजिक पता है, मनु महेश से अगर 5 साल बड़ा है तो भाई 5 साल बड़ा क्यों है, छोटा कर दे 5 साल, है ना। तो अब टोटल 27 कम करने हैं, आ गया 60, और अब तो तीनों इक्वल है। 20 साल का कौन हुआ, महेश हो गया भाई 20 साल का, है ना। हमें कौन पूछा था, हमें तो पूछा था मनु, वो तो 5 साल बड़ा था। ये -5 तो इसलिए किया था ना क्योंकि उल्टा करना था। तो 20 + 5 तो मनु हो गया 25। देखिए लॉजिक में टाइम लगेगा, अंडरस्टैंड करने में शुरू में हो सकता है गलतियाँ हो, मेहनत करोगे तो चीज़ें आसान होगी। फाइन, तो पूरे भाई असाइनमेंट मिलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे देखिए वापस सिमिलर क्वेश्चन है, आप पोस्ट करके खुद ट्राई कर सकते हो। पहले हम इक्वेशन से करते हैं शांति से। ओके, विराट ने भी 156 रन बनाए 3 इनिंग में। ही मेड 8 रन्स इन द सेकंड इनिंग, 8 more runs in second inning than third inning and 5 more runs in third inning than the first inning. ओके, पहले वाले में तो हम ये करते हैं ना कि थर्ड इनिंग में अगर x बना है तो
सेकेंड इनिंग में, क्योंकि क्या बोला है, ही मेड 8 मोर रन्स इन सेकेंड इनिंग। तो थर्ड में अगर x है तो यहाँ पे x + 8 है। आगे क्या बोला है, एंड 5 मोर रन्स इन द थर्ड इनिंग देन द फर्स्ट इनिंग। देखना यहाँ पे, अब हम ये नहीं कर सकते कि ये x तो ये x + 5, क्योंकि थर्ड इनिंग तो ऑलरेडी x है ना। तो उल्टा देखना पड़ेगा, वापस उल्टा समझना पड़ेगा कि अगर थर्ड इनिंग में 5 ज़्यादा बनाए तो फर्स्ट इनिंग में 5 कम बनाए, तो फर्स्ट इनिंग में इससे 5 कम बनाए तो x - 5 है ना। अब तीनों आ गए तो तीनों का इक्वेशन बनाते, एक तो x था, एक x + 8 था और दूसरा x - 5 था, और तीनों को जब ऐड करते हैं तो 156 रन बनाए हैं। इसको शांति से सॉल्व करते, x x x 3x 8 - 5 3 होता है 156, तो 3x + 3 उधर -3 हो जाएगा 153 और x आ जाएगा 51। क्या x पूछा था, हमें पूछा कौन सा था, थर्ड इनिंग, और थर्ड इनिंग ही x लिया है तो कोई दिक्कत नहीं, यही आपका आंसर है। तो एटलीस्ट इक्वेशन आने चाहिए। अगर कोई लॉजिकल है, सीखना चाहता है, और ख़ास करके MBA एंट्रांसेस वाले, बैंक, SSC, उनको तो भाई लॉजिकल मेथड चाहिए ही चाहिए, उसके अलावा चारा है नहीं, लॉजिक डेवलप करना पड़ेगा। तो यहाँ पे उन लोग के लिए वापस दोनों में कॉमन तो थर्ड इनिंग थी ना, तो हम बोलते भाई फर्स्ट, भाई ये सब माइंड में होना है, अभी तो आपको पूरा समझाने के लिए मैं लिख रहा हूँ, बाकी आपको तो सिर्फ वो नंबर ही प्लस माइनस करने हैं, ऐसा सब फर्स्ट सेकंड थर्ड लिखना नहीं है एग्जाम में, है ना, वरना तो इक्वेशन ही कर लेते। हाँ, शुरू में लिख सकते हो कि मिस्टेक ना हो, धीरे धीरे उसको माइंड में करना है। ओके, टोटल तो 156 थी, हमें सबको थर्ड जितना बनाना है, याद है हमें। तो पहले बोला 8 रन मोर किए थे भाई, तो कम कर ले, 8 कम कर ले, इसके जितना बनाना है 8 कम कर ले, तो अब थर्ड जितना हो गया। आगे थर्ड में 5 ज़्यादा थे, यानी फर्स्ट में तो 5 कम थे, भाई कम क्यों किए थे, बढ़ा दे जिससे कि तू इक्वल हो जाए, है ना। अब तो तीनों इक्वल हो गए, यानी कि 156 -8 + 5 यानी -3, 153, अब तो तीनों इक्वल हो गए, डिवाइड बाई 3 यानी 51, और किसके बराबर किए थे हमने, थर्ड इनिंग के, तो थर्ड इनिंग के 51 आंसर है ना। तो वही आंसर जो यहाँ आया था, लेकिन इतना बड़ा कोई इक्वेशन नहीं लॉजिकली, तो आप ऐसा कर सकते हो, है ना। वापस एक लास्ट क्वेश्चन कर लेते जिससे ये क्लैरिटी पूरी बनी रहे, और बाद में असाइनमेंट पे जाना है, आपको मेहनत पूरी करनी है। यहाँ पे देखिए 3 बॉक्सेस है, 89 मैंगोज टोटल है। वापस फर्स्ट मैंगो में 15 मोर देन थर्ड बॉक्स, तो पहले तो हम नॉर्मल लेते, थर्ड बॉक्स को अगर x मान लूँ तो फर्स्ट बॉक्स में कितने हो जाते, 15 मोर यानी x + 15। पहला तो लेना आसान है, लेकिन अब 17 लेसर देन द सेकंड बॉक्स, ये किसका बोल रहा है, शांति से देखना। द नंबर ऑफ मैंगोज इन द फर्स्ट बॉक्स इज 15 मोर देन थर्ड बट 17 लेस, यानी फर्स्ट की ही बात कर रहा है, दोनों को फर्स्ट से कंपेयर कर रहा है। फर्स्ट में थर्ड से 15 ज़्यादा था, फर्स्ट में सेकंड से 17 कम था। अब दिक्कत ये है कि फर्स्ट में सेकंड से 17 कम था, तो हम नॉर्मली तो ऐसे लेंगे, ये x तो ये x - 17, पर ये तो ऑलरेडी ले चुके हैं हम, है ना। तो उल्टा रिवर्स इंजीनियरिंग करना पड़ेगा वापस, कि भाई फर्स्ट में अगर सेकंड से 17 कम है तो सेकंड में फर्स्ट से 17 ज़्यादा है ना। सेकंड में फर्स्ट से 17 ज़्यादा है, तो फर्स्ट में तो ये वाला था, है ना, फर्स्ट में ये वाला था, तो x + 15 जो था उससे भी 17 ज़्यादा है ना, यानी कि x + 32 है। ओके, तो अब तीनों का टोटल तो हमें दिया है, तो इक्वेशन एटलीस्ट आना चाहिए, x + 15 + x, और तीसरा बॉक्स में x + 32। जब ऐड करते हैं तो 89 मैंगोज है, x x x 3x, 15 और 32 47 होते, उसको उधर माइनस कर दो, 89 - 47 यानी बच गए 42, 3 उधर डिवीज़न में जाएगा, तो x बराबर आ गया 14। क्या ये आंसर देना था, देखना कौन सा आंसर देना। सेकंड बॉक्स कहाँ है, सेकंड बॉक्स तो ये है, तो ये 14 यहाँ डालना है, 14 + 32 46 आपका आंसर है। तो एटलीस्ट इक्वेशन से आना चाहिए, है ना। और बहुत बेसिक क्वेश्चन लाया हूँ मैं, पहला ही वीडियो है, लेकिन लॉजिकल मेथड बता रहा हूँ, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कोई नहीं बताएगा, है ना। तो यहाँ पे देखिए लॉजिक कैसे डेवलप करते हैं, शांति से देखिए। ऑलराइट, हमें दोनों को फर्स्ट से कंपेयर किया था, याद है आपको, तो फर्स्ट वाला जो है वो सबको फर्स्ट की तरह कर देते कि फर्स्ट बॉक्स जितना, टोटल तो 89 मैंगोज, सबको कितना कर देना है फर्स्ट को, क्योंकि फर्स्ट दोनों में कॉमन था, फर्स्ट सेकंड से कितना है, फर्स्ट थर्ड से कितना है, फर्स्ट कॉमन था। ओके, तो सबको फर्स्ट जितना करना है। तो अगर फर्स्ट में 15 ज़्यादा था
तो थर्ड में भी 15 कम कर लो ना, सॉरी ज़्यादा कर लो। तो थर्ड में भी अगर मैं 15 ज़्यादा कर लूँगा तो वो भी फर्स्ट जितना हो जाएगा, क्योंकि फर्स्ट में ज़्यादा था तो थर्ड भी बोलेगा मैं भी ज़्यादा कर लूँ, फर्स्ट जितना हो गया यहाँ पे। लेकिन फर्स्ट में 17 कम था सेकंड बॉक्स से, है ना, तो सेकंड बोलता है यार 17 कम कर दूँ मैं भी, तो मैं भी उतना हो जाऊँ। समझ में आ रहा है, क्योंकि फर्स्ट में कम था ना, तो मैं भी कम कर लेता हूँ, तो ये 17 कम कर लेगा। अब हुआ क्या, +15 -17 -2। तो जब -2 करेंगे यानी 87 और डिवाइड बाई 3 करेंगे तो 29। ये किसका आएगा भाई, ये तो इसका आएगा, हाँ है ना, ये तो आ जाएगा इसका, है ना। तो ये तो मिल चुका। अब फर्स्ट तो मिल चुका, लेकिन हमें पूछा था क्या, सेकेंड बॉक्स। और सेकेंड बॉक्स हमें ही बोला था कि भाई यहाँ पे बोला था फर्स्ट बॉक्स से 17 कम, यानी सेकेंड में 17 ज़्यादा, तो 29 तो आ चुका है ये। लेकिन +17 करेंगे, ये -17 मत करना, ये तो उल्टा करने के लिए हमने किया था। तो +17 करेंगे तो थोड़ी देखिए मेहनत पड़ेगी, शुरू में ऐसा लगेगा कि थोड़ा गलती हो रही है, पर मेहनत कीजिए। जिसको लॉजिक डेवलप करना है आपके ऊपर है, आपको करना है कि आपको रेगुलर वाले एग्जाम दे रहे हो तो शायद नहीं भी करो, पर बाकी एग्जाम के लिए ये ऑप्शन नहीं है, उसको ये मेहनत करनी है। तो देखिए असाइनमेंट में पूरा इसमें दूंगा, है ना, खास करके अपनी ऐप में। तो ये असाइनमेंट करोगे, मैं व्हाट्सएप ग्रुप में भी फॉरवर्ड कर लेता हूँ, जो स्टूडेंट्स है जो मेरे से अटैच्ड है ना, तो उनको मिल जाएगा। सो आई होप यू आर एंजॉइंग दिस। देखिए नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे लीनियर इक्वेशन 2, अभी तो सिर्फ x वाले ही किए, नेक्स्ट में करेंगे x और y। फाइन इनफ। सो आई होप यू आर एंजॉइंग दिस, कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।